गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। देखिए, एक किताब, एक शिक्षक और एक छात्र और एक कलम क्या कर सकते हैं? दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षक भी सर्वांगीण विकास करता है अपने छात्रों का, ठीक है? एक समाज को एक समस्त भौगोलिक या हो या सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, उसको बदलने का पूरा मदद करता है। और एक कलम, आपको पता है कि कलम से ही दुनिया बदली जा सकती है, न कि तलवार से। छात्र जब एक अच्छे मेंटर और एक अच्छे शिक्षक के नेतृत्व में पढ़ाई करेगा, अपने ऊपर विचार करेगा, धैर्यपूर्वक पढ़ेगा, एकाग्र रहेगा, तब भी क्या करेगा? वो विकास करेगा अपना आगे। सामाजिक परिवेश को विकास करते हुए लोगों को भी बदलेगा। तो हम लोग जो सेशन है आज का जो हमारा सेशन है, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भाग 2 है। और भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले जो सेशन में पढ़े थे, लगभग 2 सवाल हम लोग 2 प्रश्नों को हल कर लिए थे। तीसरे प्रश्न की इसमें व्याख्या करेंगे, जो कि आपके इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही करा रहे हैं हम। तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न है, इसको देखने से तो ये बहुत बड़ा प्रश्न लगता है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा भी देना है, आपको वहाँ नंबर भी अर्जित करना है। तो उसी हिसाब से इस प्रश्न को बताया जाएगा, ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए क्या कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। देखिए क्या करता है, एक बहुत ही समझदार ठेकेदार है, और बच्चों को खेलने के लिए क्या बनाया? एक फिसलन पट्टी बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो फिसलन पट्टी का मतलब क्या होता है? जब तक आप इसको ऐसे न बनाएं, तब तक फिसलने वाला बात नहीं है। अगर मान लो कि इस खम्भे से डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ेगा तो फिसलेगा थोड़ी ना, गिर न जाएगा जी। फिसलेगा कब? जब ऐसे होगा। आप लोग कभी भी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो स्विमिंग पूल देखे होंगे, तो ऐसे बनता है। ऊपर से छोड़ेगा आदमी तो ऐसे जाकर ऐसे पानी में जाता है। ठीक है, कभी देखते हैं डायरेक्ट ऐसे छोड़ते हुए? डायरेक्ट छोड़ेगा तो गिर न जाएगा। तो फिसलन पट्टी जब बनाता है तो करता है क्या कि यहाँ पे देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर क्या कर रहा है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। बात समझ में आ रही है? ये बात हो रही है किसकी? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब जब फिसलन पट्टी बनाएगा तो देखिए, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। तो हम क्या करें बेटा? 30 अंश के कोण पर ये क्या हुआ है? झुका देते हैं इसको। ये 30 अंश के कोण बन गया। बात समझ में आ गई? अब लेकिन कह क्या रहा है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। या तो आप अलग से 3 मीटर की ऊंचाई बना लीजिए, या तो इसी में बना लीजिए, आसानी रहेगी प्रश्न हल करने में। अब ये देखिए, जो बात हो रही है ये बड़े बच्चों के लिए हो रही है। ठीक है, अब ये 3 मीटर हो गया। इसकी ऊंचाई पूरी कितनी है? 3 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? 3 मीटर। इस जो पट्टी की पूरी ऊंचाई है 3 मीटर है। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो इसका दूना रहेगा, तब ना मजा आएगा जी, क्योंकि दूना जब 5 वर्ष का बच्चा छोटा रहेगा। अब उससे बड़े बच्चे जो होते हैं, अब 1.5 मीटर में क्या करेंगे? फिसलेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए उनके लिए ऊंचाई अधिक हो। अब क्या होगा कि पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, ये भूमि है कि नहीं है? इस पर क्या करेगी? ये फिसलन पट्टी 60 डिग्री का क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। कितने डिग्री का बेटा? 60 डिग्री का। और ये जो रहेगा, ये कितना टोटल? 3 मीटर था। कितना था? 3 मीटर। ये टोटल दूरी कितनी थी? 3 मीटर। मैं क्या कर रहा हूं, ये ए था और ये बी था और ये क्या था बेटा? सी। तो इधर क्या हो जाएगा? डी, और इधर क्या हो जाएगा? ई। नामकरण रखना है, आप अपने से भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सर जी जिस तरह बता रहे हैं उसी तरह नाम रखना है। आप एक की जगह
पी भी रख सकते हैं, क्यू भी रख सकते हैं, आर भी रख सकते हैं, कौन मना किया। ठीक है, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि माना हम क्या माने हैं, माना बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी हम क्या बनाए हैं, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या बनाया जी, एसी, एसी, अरे गधा बोलो, तथा 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाया बेटा, ईडी या डी। ठीक है, कोशिश करें कि हम जो छोटा रहता है उसको पहले बोलने अच्छा लगता है, बाकी ईडी हो या डी हो कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखें, जैसे इसको एसी पढ़ रहे हैं उसको इसको क्या पढ़ने, डी या ईडी जो भी पढ़ लीजिए आप। माने हैं कि नहीं माने हैं। अब आगे जो बनेगा कोड ABC, ये कोड ABC जो बन रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 इधर बना 60 इधर बना, टोटल कितना हो जाएगा, तो कर लीजिए कोड ABC बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। और AB, ये टोटल जो दूरी है AB कितने मीटर हो जाएगी, अरे गधा हूं, AB टोटल कितने मीटर है, तो इसमें कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो, AB कितने मीटर है, 3 मीटर। ये तो हम प्रश्न की बात की, प्रश्न समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको क्या पता है 60 वाले में, पहले बड़े बच्चों का ही कर ले। तो इसमें देखिए हमको निकालना क्या है, AB बटा AC, AB दिया है, पता है हमको 3 मीटर, और AC हमको क्या करना है, निकालना है। तो सीधी बात है कि साइन वाले में आएगा। अरे लंब और कर्ण किस में आता है, साइन वाले में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 60 डिग्री है, देखिए जो समझ रहा है दो प्रश्नों को जो समझा बड़ा आसानी से समझ लेगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा साइन क्वेश्चन, और आप लोग पूरा देख लीजिएगा स्कूल में जाकर, कहीं भी कोचिंग में जाकर। तो हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है सब लोगों से अलग है, और आप लोगों को समझ में जब तक आ जाता है तभी तक हम बोलते हैं ना कि 100 बार भी पूछो बताएंगे। तो इसको बड़ा प्रश्न है, इसलिए चाहे आधा घंटा में पढ़ो चाहे 1 घंटा में पढ़ो, एक प्रश्न अगर आप लोग समझते हैं तो 20 प्रश्नों को हल करेंगे अपने से, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक प्रश्न को नहीं हल करते हैं तो आप समझिए कि 20 प्रश्न को नहीं हल कर पाए। इसीलिए इसको आराम से बताया जा रहा है, इस पर बल दिया, क्योंकि ये परीक्षा में 3-4 बार आया है। पिछले जो सेशन में देखेंगे आप लोग, सॉरी पिछले वर्ष का पेपर उठा के, तो आया हुआ प्रश्न है 6 नंबर में। अब 6 नंबर बताओ, इस तरह छोड़ देंगे आप लोग, इतना आसान प्रश्न, केवल देखेंगे कि बहुत बड़ा लिखा है हमको आ ही नहीं रहा है। अरे पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा कि कितना छोटा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साइन 60 बराबर क्या होगा, साइन 60 डिग्री बराबर AB अपन क्या हो जाएगा बेटा, AC, AB अपन क्या होगा, AC। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/, साइन 60 कड़ी में 3/2। ये मान याद नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मान याद कर लीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न हो सकता है कि सॉल्व करते जाएंगे मान याद होता जाएगा, लेकिन आप रट जाइए बेटा, आपकी बुद्धि अभी तीव्र है, और जब बड़े हो जाएंगे ना तो याद करने की क्षमता कम हो जाती है, समझने की क्षमता विकसित होती है, लेकिन याद करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आप लोग याद करने वाला तुरंत भोर में ही उठकर याद कर लीजिए। ठीक है, साइन 60 बराबर क्या होता है, AB बटा AC। तो AB की वैल्यू क्या दिया है जी, 3 मीटर, और AC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे इसका, तो कड़ी में 3 AC हो जाएगा, बराबर कितने का हो जाएगा, बराबर कितने का हो जाएगा, 6 के 3 दूना 6।
तो AC बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे कड़ी में 3। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? तो 6 कड़ी में 3 को क्या लिख सकते हैं? 6 कड़ी में 3 को क्या लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? काट देंगे? कैसे काटेंगे बताइए? क्या करेंगे बताइए? कर रहे हैं आप 2×3=6 होता है, तो 2×3=6 कर दिए हम, बटा कड़ी में 3 कर दिए। अब क्या होगा? जब कड़ी में 3 को 3 से काटेंगे तो कड़ी में 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2 कड़ी में 3। तो आप कह सकते हैं कि जो AC का मान आया 2 कड़ी में 3 आया। अब नहीं ना पूछेगा कोई कि किस तरह आया मान 2 कड़ी में 3। देखिए AC बराबर क्या है 6 बटे कड़ी में 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले गुणनखंड करेंगे, 2×3=6। अब कड़ी में 3 को जब 3 से काटेंगे तो ये कड़ी में 3 बार में चला जाता है, मैं पहले भी बताया था। तो 2 कड़ी में 3, तो AC का मान क्या आ गया 2 कड़ी में 3। अब किसका मान चाहिए? अब यहाँ पे AC का मान लिख लीजिए 2 कड़ी में 3। बड़ा वाला आ गया, छोटा वाला आप करो। छोटा वाला कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए कोण DBE में, यहां देखिए ध्यान से, छोटा वाला है ना DBE, हमको BE की लंबाई तो पता है। BE की लंबाई कितना दिया है? 1.5 मीटर। BE की लंबाई क्या है? 1.5 मीटर। लेकिन हमको DE की लंबाई पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? साइन 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे? नहीं, साइन 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे? BE क्या लिखेंगे? BE अपान DE। साइन 30 अंश का मान क्या होता है बेटा? 1 बटा बराबर BE का वैल्यू कितना है? 1.1, और DE की वैल्यू क्या होती है? निकालना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए DE। आप क्या करिए? तिर्यक गुणा कर लीजिए। DE का गुणा 1 में करेंगे तो DE आएगा, और 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.0, या कह सकते हैं 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 मीटर, सॉरी 3। क्या हो जाएगा? BE की वैल्यू 3 मीटर, और AC की वैल्यू कितना आ गया? 2 कड़ी में 3 मीटर। यही पूछा था ना, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? तो जो बड़े वाले लिख लेना उत्तर में, जो बड़े बच्चों के लिए है यहाँ पे लिख लेना, बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा? 2 कड़ी में 3 मीटर। और छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष, सॉरी 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है बेटा? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। तो यही हमारा आंसर आ गया दोनों, नोट कर लीजिए।
है हमारा जो अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए एक भूमि है, जिसका नाम क्या है, एसी। क्या नाम है, एसी। अब इससे क्या होगा, 60 मीटर की ऊंचाई पर बोल रहा है। यहां देखिए 60 मीटर की ऊंचाई हो गई, साठ मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर हाइट हो गई इसकी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहां पर क्या उड़ रही है बेटा, पूछ है इसकी, क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऐसे भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा पतंग। ठीक है, मान लीजिए पतंग उड़े, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव है कितने डिग्री है, क्योंकि ये तनी हुई डोरी रहेगी तो ये क्या होगी कि कहीं पे 60 डिग्री है। ठीक, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की किस लंबाई की बात कर रहा है, धागे की। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कर्ण क्या है यहाँ पे, ए बी है ना जी, ए बी सी। तो हमको कर्ण पता करना है और लंब, यही ना। तो कर्ण अपान लंब ये किस में होता है, साइन में होता है कि साइन में, साइन में लाल बटे लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। समकोण त्रिभुज क्या बनना, समकोण त्रिभुज ए सी बी में देखिए करते क्या है कि साइन ए का मतलब हो जाएगा साइन 60, साइन 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमारे पास लंब क्या है बेटा, BC, और कर्ण क्या है, AB। कर्ण क्या है, AB। थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मैं बताने में आसानी रहती है। ठीक है, आप लोग बच्चे तो हैं नहीं। इधर देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कड़ी में 3/2 बराबर BC की वैल्यू कितनी है, हाइट 60 मीटर। AB की वैल्यू कितनी है बेटा, निकालनी है। AB क्या करना है, निकालना है। तो तिर्यक गुणा करिए, कड़ी में 3 AB बराबर 60 दूना, इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 60 दूना क्या हो जाएगा 120, और कड़ी में 3 का गुणा AB में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 AB। तो यहाँ पे गुणा है तो इधर जाएगा, इधर गुणा है तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 120 अपन क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। अब देखिए मैं बताया कि जब नीचे कड़ी में 3 हो तो पाक्षांतर कर देते हैं। पाक्षांतर का मतलब है परिमेयीकरण। तो देखिए यहाँ पे कड़ी में 3 से भी गुणा करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, कड़ी में 3 से गुणा। तो देखिए ये क्या होगा कि 120 कड़ी में 3 अपान क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 हो जाएगा। 3 से जब 120 को कटेंगे तो 4 बार में 40 बार में जाएगा, 40 कड़ी में 3। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 40 कड़ी में 3। जो ये डोरी थी, ठीक है, जो ये डोरी का झुकाव था, तो डोरी की कुल लंबाई कितनी हो गई, 40 कड़ी में 3 मीटर। ये क्या हो गई हमारी, आंसर हो गया यही। तो लगा लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न को पहले समझना है। प्रश्न है कि
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए पहले जो लड़के की लंबाई है, ये लड़का है, बात समझ में आ रही है? जब एक तरफ ऊंचा होगा तो इधर भी ऊंचा होगा। ये लड़का है, क्या बेटा? लड़का। ये कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। कितना ऊंचा बेटा? 1.5 मीटर ऊंचा है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब ऊंचे भवन की ओर जाएगा तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना बेटा? अब ये क्या करेगा? उन्नयन कोण हम पढ़ाए थे ना आप लोगों को, यहां 30 डिग्री है। ये कितना है? 30 डिग्री। लेकिन कह क्या रहा है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले कितना था? 30 डिग्री। अब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेगा। ये कितना हो गया? 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चक्कर लगाता है। ठीक है। अब जो देखिए ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 1.5 मीटर, 1. नामकरण कर दीजिए। इसका नाम रखेंगे पी, तो इसका क्या नाम रखेंगे बेटा? क्यू। क्या नाम रखेंगे? क्यू। अच्छा ये टोटल जो ऊंचाई दिया है कि नहीं, 30 मीटर टोटल ऊंचाई भी दिया है। ये टोटल ऊंचाई कितनी दिया है? 30 मीटर ये टोटल ऊंचाई दिया है। इसको ध्यान से समझिएगा। पी क्यू, इसका नाम रख दे रहे हैं आर। क्या रख दे रहे हैं? आर। और इसका नाम क्या रख दीजिए? ओ। ओ पी क्यू आर। तो बचा क्या? एस बचा जी। इसका नाम रख दीजिए एस। ठीक है। आप लोगों को चित्र समझ में आया? बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसकी दूरी कभी पूछेगा तो इसकी दूरी भी जानते रहिए, 30 अंश से 60 डिग्री के बीच की दूरी को मतलब दूरी है। ठीक है। इसको आगे पूछेगा तो समझते रहिएगा। और ये जो बनेगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, इसका भी कोई नाम दे दीजिए। ठीक है। एक्स मीटर दे दीजिए, जो भी मन करे आपका। ठीक है। फिलहाल में हम तो एक्स रख रहे हैं। बाकी आगे आइए, अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए, माना पी और क्यू है। पी क्यू एक भवन है। एक क्या है बेटा? इसमें किसी को दिक्कत? ऊंचाई की बात हो रही है। पी क्यू क्या है? एक भवन है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है? 30 मीटर है। मैं यहाँ पे लिखा हूं 30 मीटर। इसकी हाइट क्या है? पी क्यू की 30 मीटर है। और ठीक है, 30 मीटर। भवन के आधार क्यू से, यह आधार जो होगा भवन का क्यू से x हमको पता नहीं है तो लिखेंगे x मीटर दूर, x मीटर दूर बिंदु Q से क्या है? x मीटर दूर बिंदु R पर एक लड़का, कौन है? ओ आर या आर की आर ओ? क्या है जी? ओ आर खड़ा है। क्योंकि ओ पी क्यू आर आता है इसलिए हम ओ आर बोलेंगे, आर ओ भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं। खड़ा है। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण कितना बन रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। इतना बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि समकोण त्रिभुज पीओएस में, ये हमारा आपको दिख रहा है ना, समकोण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां से ध्यान देखिए, बाद में लगाना। यहां देखिए पी क्यू एस, आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहां देखिए त्रिभुज पीओएस में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पीओएस में ये क्या बनाए थे हम? 30 डिग्री।
30 डिग्री बनाए थे ना उन्नयन कोण, तो कोण POS में 30 डिग्री उन्नयन कोण था। तो अब देखिए कुछ घटाना है इसमें, 1.5 मीटर लंबा ऊंचा लड़का भी तो है, तो करेंगे क्या इसमें, PQ, आप PQ को ध्यान से देखिए, अरे कहता इसको देखो PQ, ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ PQ टोटल दूरी है, और SQ लड़के की भी दूरी को पहले घटा दीजिए इसमें से, 30 में से कितना घटाएंगे, लड़के की दूरी कितने है ऊंचाई, तो गधा ये पूरा भवन का है, तो इसमें से घटाएगा लड़के का तब न पता चलेगा, तो यहाँ कितना घटा दिया 1.5, तो कितना बचा, घटा के बताइए जल्दी से, कितना बचा 28.5 क्या मीटर। इसमें किसी को कहीं दिक्कत, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ये पता चल गया, ठीक है, ये टोटल 30 हमको मालूम था ऊंचाई भवन की, और लड़का भी तो लंबाई था 1.5 मीटर, अब इसकी पता चल गया, बात समझ रहे हैं, तो पता चला, तो लंब पता चला कि नहीं पता चला, ये समकोण त्रिभुज इतने से है ना, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, बस समकोण त्रिभुज है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज POS में, त्रिभुज POS में देखिए समकोण जब त्रिभुज है ये, तो हमको इसकी ऊंचाई कितनी पता चल गई 28.5 मीटर, तो क्या पता करना है, पता ये करना है कि टेन 30 अंश, टेन क्या होता है लंब बटे लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार ना, देखिए ये लंब है 28.5 मीटर, और ये क्या है आधार है, तो लंब क्या लिखेंगे इसको PS जी, PS बटे OS, क्या लिखेंगे OS, तो 10 30 अंश का मान कितना होता है 1 अपान कड़ी में 1 अपन कड़ी में 3 बराबर PS का वैल्यू कितना अभी निकाले हैं, अरे यहाँ PS की वैल्यू निकाले हैं ना जी, तो बोलो कि नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमको तुम लोगों को आ रहा है 28.5, और OS की वैल्यू हमको क्या है पता नहीं है, तो यहाँ लिख लीजिए OS। अब इसका मान क्या होगा, ये देखिए तीरिये गुणा करिए, यहाँ पे OS बराबर 28.5 इंटू कड़ी में 3 करके बताइए, देखिए एक चीज, कड़ी में 2 का मान हम बताए थे 1.414, और कड़ी में 3 का मान बताया था 1.732, याद होगा तो याद होगा, पढ़ते नहीं है, कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 7 कड़ी में 9 का मान आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, तो कड़ी में 3 का जो मान होता है 1.732 होता है, तो 28.5 से जब गुणा करेंगे, यहाँ पे देखिए 28.5 गुणे कड़ी में 3 भी कर सकते हैं OS का वैल्यू, लेकिन मजा नहीं आएगा, ठीक है, तो इसमें 1.732 में गुणा करिए जल्दी से, और बताइए कितना आ रहा है OS का मान, सब मास्टर साहब थोड़ी करेंगे, गुणा करके बताइए, यहाँ देखिए गुणा करने पर जो प्राप्त होगा 49.362 मीटर प्राप्त होगा, कौन सा 49.362 मीटर आ गया, ये जो दूरी आ गई OS की, पूरी दूरी कितनी आ गई बेटा 49.362 मीटर, बात समझ में आ गई, किसी को कहीं दिक्कत, अब हम लोग चलेंगे किस पर 60 वाले पर, किस पर चलेंगे 60 वाले पर, तो देखिए ये जो होगा त्रिभुज P, इसका भी कुछ नाम रख दें क्या हम, इसका नाम रख देते हैं क्या T, क्या नाम रख देते बेटा T, अरे गधों देखो यहाँ पे ये P है ये यस है, इसका भी नंबर अब 60 डिग्री पर लगाएंगे ना सवाल, 30 डिग्री पर हो गया, इसका नाम O रखे थे, तो इसका नाम यस के बाद इसको T बना लेते हैं, या मन जो करे आपका, हम नाम रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं, T रख लीजिए, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज P यस T में, ठीक है, PST में अब क्या करेंगे,
कि टेन 60 अंश हो जाएगा। अब इसका भी तो मान निकालना है, ठीक है। टेन 60 किसके बराबर होगा? पीएस बटे टीएस के, वहीं टीएस या एसटी जो भी। अब इसका मान लिखिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत और आ रही है। देखिए जो ये एसटी यहाँ पे लिखे हैं, ये देख रहे हैं ना, लेकिन ये जो आप निकाले हैं टोटल दूरी, ये ओएस की निकाले हैं। किसकी निकाले हैं? ओएस की। जब आप ओएस में से मतलब एसटी में से सॉरी ओएस में से एसटी को घटाएंगे तब आएगा। इस चीज का ध्यान रखो, थोड़ा सा टेढ़ा है इसीलिए आराम से बता रहे हैं। इस पूरी दूरी में से ये दूरी आप निकालेंगे तब ना इसका मान आएगा। ये तो पूरी दूरी का मान है, ये ओएस का पूरा मान है। तो इसमें करेंगे क्या, पहले यहां देखिए टेन 60 अंश का मान सबको पता है। टेन 60 अंश का मान क्या होता है? कड़ी में 3, ठीक है, कड़ी में 3 होता है। यहां पे क्या करेंगे कि पीएस को पीएस ही रहने दें, पीएस को पीएस क्यों रहने देंगे? पीएस का मान लिखिए 28.5। अब टीएस जो निकालना है कैसे निकलेगा? टीएस निकलेगा ओएस में से। ओएस में से क्या होगा बेटा? अरे गधों देखो, ओएस में से क्या होगा? ओटी को माइनस करोगे तब ना निकलेगा। ओटी को माइनस करिए, देखिए ये क्या हो गया 28.5 और ओएस का मान टोटल कितना है? ओएस का मान कितना है और ओटी का? पीएस का मान हमको पता है 28.5, ठीक है। ओएस माइनस ओटी करेंगे तब जाके क्या निकलेगा? टीएस निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 28.5 और माइनस क्या हुआ? ओएस की पूरी वैल्यू जो है कितनी है? 49.362 और माइनस क्या करना है? ओटी करना है। इतना तक सबको समझ में आया? अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 को ध्यान से देखिए, बराबर किसके है? 28.5 और अपान कितना है? 49.362 माइनस ओटी के, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बटा 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें करिए, कड़ी में 3 गुणे 49 या सीधी बात कर लीजिए कि कड़ी में 3 को गुणा करेंगे 49.362 माइनस ओटी से, और ये क्या हो जाएगा 28.5। जब पूरा आप सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा क्या कि 57.0 अपान कड़ी में 3 बचेगा, ठीक है। अब जब 57.0 कड़ी में 3 बचेगा तो आप इसको 57, सुन लीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 57 लिख सकते हैं ना। आप परिमेयीकरण कर लीजिए, परिमेयीकरण कर लीजिए कड़ी में 3 अपान कड़ी में 3। देखिए ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और ये कटेगा 3 से 19 दिया 57, 19 कड़ी में 3, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, लगा लीजिए आप। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के परीक्षा में जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, तो ये सवाल बार बार आई है, तो इसको समझते हैं। देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि धरातल है, ठीक है, यहाँ ए है और बी है, ठीक है, और पहले जो कोण बना ये सी बना और कितना बना बेटा? 45 डिग्री बना। कितना बना? 45 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? 45 डिग्री। और 60 डिग्री भी होगा। क्या होगा? यहां से जब लेंगे हम तो ये जो दूरी बनेगी 60 डिग्री बनेगी। कितनी डिग्री बनेगी बेटा? कितनी बनेगी? 60 डिग्री बनेगी। और आप नामकरण कर दीजिए इसका क्या? डी। क्या नामकरण कर दीजिए? डी। थोड़ा सा पुश करिए तो।
देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि माना CD, ये जो CD है ये क्या है, संचार मीनार है। क्या है बेटा, संचार मीनार। अब करेंगे क्या कि यहाँ भवन की ऊंचाई जो है, यहाँ जो भवन बना है उसकी ऊंचाई क्या है, BC है। क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए BC है। अब जब BC होगी तो BC का कुछ दिया होगा कि BC कितना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, तो ये जो BC हो गया ये 20 मीटर ऊंचा है। कितना बेटा, 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। तो इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखिए, 20 मीटर। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे, पहले इसको हल कीजिए। 45 अंश वाले को त्रिभुज ABC में, किसमें बेटा, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे 45 अंश का कोण है और लंबाई हमको पता है, ठीक है। आधार पता करना है, तो क्या होगा, साइन होगा, कास होगा, टेन होगा, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10। क्या होगा जी, 10। 10 थीटा का मतलब, थीटा का मान 45 डिग्री है। तो क्या होगा यहाँ पे, AC बटे AC अपन क्या होगा जी, सॉरी 10 45 है ना, तो 45 का मतलब 10, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार चाहिए। तो लंब कितना, BC है, लंब BC है, और आधार कितना है, AB। आधार कितना है, AB। अब देखिए 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान जो होता है 1 होता है। कितना होता है, 1। और यहाँ पे BC का मान कितना है, 20। BC का मान कितना है, और AB का मान क्या है पता नहीं है। तो AB पक्षांतर गुणा करो इसका, AB बराबर 20। AB बराबर कितना गया, यहाँ पे लिख लीजिए 20 मीटर। तो BC भी 20 था और AB क्या था, 20 था। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब हमको जरूरत क्या पड़ेगी, जरूरत ये पड़ेगी कि ये जो मान है 45 से बदल कर क्या हो गया, 60 हो गया। तो देखिए 60 के लिए क्या करेंगे कि 10 60 सॉरी 10 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे, उसका पूरा मान कितना है जी, DC है, BD। पूरा मान क्या है यहाँ तक, BD है। तो BD अपन क्या लिखेंगे, AB, BD अपन AB। तो देखिए 10 60 का वैल्यू कोई बता सकता है, 10 60 का वैल्यू, कड़ी में, कड़ी में 3 बराबर BD का वैल्यू, BD का वैल्यू नहीं पता, AB का 20। तो इसको निकालिए, इसके बटा 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तिर्यक गुणा कीजिए, 20 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो 20 कड़ी में 3, और बराबर किसके आ गया, BD के। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD की टोटल वैल्यू आ गई यहां से यहां तक की 20 कड़ी में 3 मीटर। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो BD की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए जो BD बना है ये बना किससे है, तो BC प्लस BC प्लस, अरे कहता हूं देखो BC ये आधा दूरी है 20 मीटर वाली, और इसका क्या है BC प्लस DC, BC प्लस CD लिख लो, बराबर कितने का है, 20 कड़ी में 3 के है। तो BC का मान हमको क्या है, BC का मान यहाँ पता है कितना है, 20। तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। CD का मान हमको पता नहीं है, देखिए CD का मान नहीं ना पता है, तो बराबर कितने के है, बराबर कितने के है, 20 कड़ी में, बराबर 20 कड़ी में 3 के है। तो अब क्या करेंगे, घटाइए। देखिए इधर जोड़ है तो इधर क्या हो जाएगा, घटाना, 20 कड़ी में 3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस क्या हो जाएगा, 20। तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा, अरे यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 20 कॉमन होगा
तो कड़ी में 3 ये हो जाएगा और 20 से कम 20। कभी भी आप लोग घटाने में 20 कड़ी में 3 है तो इसमें 20 घटा कड़ी में 3 मत बचा देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाए तो ध्यान दीजिए, इसमें भी 20 इसमें भी 20, तो कॉमन क्या आ गया 20, कड़ी में 3 और 20 से कम 20। बात समझ में आ रही है? ये आपका CD हो गया। तो इतना जो CD निकला 20 कड़ी में 3 माइनस 1, ये रहा उत्तर। क्या रहा बेटा? आंसर। तो आप लिखेंगे क्या? संचार मीनार की ऊंचाई, जो ये देखिए भवन का इतना था ना, इतना भवन का था, तो ये जो संचार का है CD, तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई टोटल? 20 कड़ी में 3 माइनस 1, ये रहा आंसर हमारा। लिख लीजिए बेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग माई क्लास, माई वीडियोज। आप लोग इतनी लॉन्ग वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर क्लास अच्छी लगती हो तब क्या करिए कि एक लाइक दबा दीजिए और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। धन्यवाद।